नमस्कार साथियों। अधीनस्थ बोर्ड की अगर सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर कोई वैकेंसी है ना, तो वो वैकेंसी है आपकी अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी वैकेंसी। एलडीसी वैकेंसी यार, ये एलडीसी वैकेंसी आखिर होगी कब? हर 5 साल में एक एलडीसी भर्ती आती है जो बम्पर पदों पर होती है। पिछली बार ये भर्ती थी वो कम से कम 11,000 प्लस पदों पर हुई थी 2018 में ये जो भर्ती थी। ठीक है, अब इस बार ये कितने पदों पर आने वाली है, इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करें कि भर्ती कितने पदों पर आएगी, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि आपका यार भर्ती कितने पदों पर आएगी। ठीक है, इसके बाद में कि यार ये इसकी अंदर योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, परीक्षा इसकी कब होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सवाल है, वो सारे सवाल आपके दिमाग में जितने भी है मैं सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो तो ये है कि ये भर्ती इस बार कितने पदों पर आएगी, कितने पदों पर आएगी। इस बार ये वैकेंसी आने वाली है 7,500 प्लस पदों पर आने वाली है। अब आप बोलोगे कि इतने कम क्यों बता रहे हो, क्या इतने कम आएंगे? पिछली बार जब 11,000 पद आए थे तो इस बार क्या उससे कम आएंगे क्या? इस बार कम क्यों आएंगे? देखो बात ऐसी है कि पहले है ना जो 2013 की वो भर्ती आती है उसमें 4,000 एलडीसीओ का कुछ विवाद चल रहा था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। तो इस बार उन जो 4,000 एलडीसी थे ना उनको इस बार ज्वाइनिंग दे दी गई है भैया। ठीक है, अब उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है तो खाली पदों में से ज्वाइनिंग दी है। अब इस बार लगभग 12,000 प्लस से समथिंग पद खाली थे, इनमें से उनको ज्वाइनिंग दे दी। अब जो शेष बचेंगे ना पद तो उनके ऊपर ही तो नई भर्ती आएगी ना। तो ये बात है कि भाई इस बार 7,500 प्लस पदों पर ही वैकेंसी आपकी आने वाली है। ठीक है, लेकिन ये भी पद भी आपके लिए कम नहीं होते हैं, ध्यान रखना। आगे देखें, आगे बात करें तो इसके अंदर जो योग्यता है वो योग्यता क्या रहेगी। देखो योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। साथ में आपके पास अगर RSCIT है और अगर आपने CET का एग्जाम दिया है, CET का एग्जाम दिया है तो CET के एग्जाम के थ्रू इसके अंदर योग्यता रहने वाली है। देखो इसके अंदर जो CET का आपने एग्जाम दिया है ना उसमें आपको पता है कि 40% मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और 36% रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो इस CET के अंदर जो 15 गुना है ना, CET के 15 गुना आपको लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि 15 गुना ही लिए जाएंगे कि ज़्यादा लिए जाएंगे, किस हिसाब से लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी जिसके भी 40% और 36% कैटेगरी में है ना भैया, वो उम्मीद नहीं छोड़े अभी तक। ठीक है, हो सकता है उनको आगे चांस मिल सकता है मेन एग्जाम देने के लिए। तो आप अगर दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस इसके अंदर कॉमन है, तो उस कॉमन सिलेबस को आपका वैसे ही तैयार हो रहा है, वैसे उसको तैयार करते रहिए। ठीक है दोस्त, आगे बात करें हम कि आयु सीमा की। हाँ, ये एक बात और कि इसके अंदर जो टोटल सिलेक्शन अगर 15 गुना के हिसाब से देखें ना तो 15 गुना के हिसाब से इसके अंदर लगभग 1,15,000 के समथिंग 1,15,000 के समथिंग इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो 1,15,000 भी कम नहीं होते हैं। और फिर वो कैटेगरी के हिसाब से कि भाई परसेंटेज मिनिमम कर दे 40%, 50%, तो वो आगे की बात है। आगे बात करें एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से 40 साल एज लिमिट इसके अंदर रहने वाली है। रिजर्व कैटेगरीज को उसके हिसाब से छूट दी गई है। फॉर्म फीस की बात करें तो कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है अगर आपने OTR करवा लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने जो करवाना था कि रिजर्व कैटेगरी को 400 रुपए और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 600 रुपए। ठीक है, तो इस OTR के थ्रू है, उनके बाद में कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। आगे बात करें इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखो इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ना वो 2 स्टेज से होकर गुजरने वाला है। पहला एक रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर इसके अंदर होने वाले हैं भैया, 2 पेपर होने वाले हैं इसके अंदर। बात करें कि सेकंड स्टेज की तो इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आगे बात करें इसके अंदर अब सिलेबस क्या रहेगा, तो देखो इसके अंदर जो पेपर 1 रहेगा ना, पेपर 1 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, साइंस पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी और GK और करंट मिला के पूछी जाएगी। ठीक है, अब साइंस का सिलेबस बहुत लेंदी है, ध्यान रखना। साइंस का सिलेबस पिछली बार जो पूछा गया था ना वो भैया बोर्ड क्लास यानी कि 11th 12th के भी क्वेश्चन उसके अंदर आए हुए थे और बहुत ही आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ के 50 क्वेश्चन है और GK और करंट के मिला के 50 क्वेश्चन है। करंट यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की करंट आएगी, ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर की करंट आएगी। GK की बात करें तो राजस्थान GK है, टोटल एक टॉपिक है ओनली जो इंडिया GK का है, एक टॉपिक ओनली इंडिया GK का है। वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि टोटल 50-50 150 क्वेश्चन हो गए
150 क्वेश्चन हो गए और ये इनके जो मार्क्स रहेगा ना वो 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है, 100 नंबर के 150 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में पेपर 2 की बात करें तो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये 150 क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के, ये भी 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स के। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। ये 200 क्वेश्चन में से आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है और ये कट ऑफ जब बनेगी तो इसके बाद में आपको जाना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपके लिए टाइपिंग होगी वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी है वो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आगे बात करें सैलरी और प्रमोशन की तो भैया स्टार्टिंग की सैलरी है ना 12,500 प्लस इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। और आफ्टर 2 ईयर की बात करें 2 साल के बाद में 26,000 प्लस इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में प्रमोशन, ये जो लिपिक ग्रेड सेकंड है, एलडीसी ग्रेड सेकंड है, यहाँ से प्रमोशन बहुत जल्दी ग्रेड फर्स्ट में हो जाता है और आपकी सैलरी लगभग फाइनल स्टेज तक लगभग 80,000 प्लस तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सैलरी थी भैया, कम नहीं होती है, आप तैयारी पे ध्यान दो और बहुत जल्दी इसकी परीक्षा भी होने वाली है। तो देखो परीक्षा इसकी कब होगी, वैसे बात करें कि अभी जो कैलेंडर इसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने जो डाल रखा है वो कैलेंडर फरवरी 2024 के अंदर उसकी एलडीसी की भर्ती है ना वो प्रस्तावित है, फरवरी 2024 में एलडीसी की भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन नया कैलेंडर अभी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। नया कैलेंडर आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि फरवरी में एग्जाम हो जाए, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि अभी तक इसके बाद में इसके अभी ना तो 15 गुना का कुछ फिक्स हुआ है नहीं इसके फॉर्म भराए गए हैं भैया। एलडीसी अगर अक्टूबर में भी फॉर्म भरवाते हैं ना, अक्टूबर में भी ये फॉर्म भरवाते हैं ना, तो भी आप सोचो कि यार नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने के बाद में फरवरी में कैसे ले लेंगे। कम से कम मान के चलो अब ये मार्च में जाएगी, कम से कम मान लो ये मार्च में जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करनी है फरवरी के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से फरवरी तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करके रखो, कोर्स और टेस्ट सीरीज सब लगा के तैयार हो जाओ फरवरी में कि हाँ भैया हम एग्जाम देने के लिए तैयार है और कभी भी एग्जाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें भैया, तैयारी है जारी रखें, ठीक है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, अगर विस्तृत सिलेबस की बात करें तो विस्तृत सिलेबस है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां पे आप जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पर भर्तियों की अपडेट है सबसे पहले लेके आता हूँ, ठीक है। और जितनी भी जानकारी है ना सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।